नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। परशुराम ने कर्ण को बताया महाभारत का रहस्य। कौरव और पांडवों के बीच जब महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब अनेक महापुरुषों ने अपने अपने शिष्यों को प्रियजनों को गुप्त रहस्य बताने प्रारंभ कर दिए थे। इस युद्ध में एक प्रसंग कर्ण और उनके गुरु परशुराम का भी है। परशुराम के परम आचार्य थे, जिन्होंने दिव्य अस्त्रों और अपूर्व युद्ध कला का ज्ञान था। किंतु जब युद्ध का समय निकट आया, तब उन्होंने कर्ण को एक ऐसा रहस्य बताया, संपूर्ण महाभारत का सार था। परशुराम ने कर्ण से कहा, वत्स, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, यह मानव धर्म, अधर्म और कर्म फल की सबसे बड़ी कथा है। इसमें योद्धाओं की वीरता ही नहीं, बल्कि उनके जीवन के छिपे सत्य उजागर होंगे। तुम स्वयं एक महान धनुर्धर हो, परंतु तुम्हारे जीवन में एक बड़ा रहस्य है, जिसे अब तक तुम भी नहीं जानते। कर्ण चकित होकर बोला, गुरुदेव, ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझे ज्ञात नहीं? परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुम जन्म से सूत पुत्र नहीं हो, तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है। वास्तव में तुम महाराज पांडु के ज्येष्ठ भ्राता हो। तुम्हारी माता कुंती हैं और तुम्हारे पिता सूर्यदेव। तुम्हें समाज के डर से, लज्जा के कारण जन्म के समय ही त्याग दिया गया था। यह वही रहस्य है जिसे तुम्हारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया। तुम अनजाने में ही अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध में उतरे जा रहे हो। कर्ण का हृदय यह सुनकर दहल गया। उसके मन में अनेक भाव उमड़ने लगे। वह सोचने लगा कि जिसे वह अब तक अपना शत्रु समझता आया है, वही अर्जुन उसका छोटा भाई है। दुर्योधन के लिए जो निष्ठा निभाई, वह वास्तव में अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ी थी। परशुराम ने आगे कहा, वत्स, यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। यह युद्ध केवल राज्य और सिंहासन के लिए नहीं है, यह युद्ध धर्म और अधर्म की परीक्षा है। प्रत्येक योद्धा का असली स्वरूप इससे प्रकट होगा। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष भी इस युद्ध में खड़े होंगे, किंतु अंततः विजय उसी की होगी जो धर्म के पक्ष में रहेगा। याद रखो, धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर अर्जुन के सारथी बने हैं। यह केवल राजसत्ता का युद्ध नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का भी संघर्ष है। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि मैं जानता कि मैं पांडवों का भाई हूँ, तो कभी दुर्योधन का साथ न देता। परंतु अब तो मैं वचन दे दिए हैं, मैं दुर्योधन का मित्र होकर भी उसके लिए प्राण देने को तैयार हूँ। परशुराम करुण भाव में उत्तर दिया, वत्स, यही महाभारत की गाथा है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने वचन, अपने धर्म, अपने कर्म का फल भोगना ही होगा। तुमने जो मार्ग चुना है वह कठिन है। तुम अत्यंत पराक्रमी हो, परंतु याद रखो, विजय अंत में धर्म की होगी, न कि केवल बल की। उन्होंने कर्ण को यह भी समझाया कि युद्ध में चाहे जितनी वीरता दिखाई जाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण की इच्छा ही अंतिम परिणाम तय करेगी। कृष्ण धर्म रूपी धुरी है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय सुनिश्चित है। कर्ण ने गुरु परशुराम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं इस रहस्य को अपने हृदय संजोकर रखूँगा, चाहे मैं विजय प्राप्त करूँ या पराजित होऊँ। अब मैं जान गया हूँ कि महाभारत का वास्तविक उद्देश्य धर्म की स्थापना है। इस प्रकार परशुराम ने कर्ण को यह महारहस्य बताया। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच द्वंद्वता नहीं है, बल्कि यह धर्म अधर्म बीच का शाश्वत संग्राम है। विजय अंततः उसी की होती है जो धर्म के रथपथ पर खड़ा रहता है। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि महाभारत के पीछे केवल शस्त्रों की टकराहट नहीं, बल्कि जीवन और धर्म की गहराई छिपी हुई थी। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।